जय जगन्नाथ जय श्रीराम। वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। पिलाने तुम मैंने जो भी पिलाने तुम मैंने इंटीग्रेटेड बीडी वर्तमान एग्जाम दब एनसीईटी 2026 एग्जाम दब तो तुम मान भिडटा रयोलोजी प्रीवियस इयर क्वेश्चन निहत रूप से तुम मैंने जो एग्जाम तुम दौर बहुत सारा पिला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बायोलोजी देते तो बायोलोजी मु डिस्कशन करी प्रीवियस इयर क्वेश्चन जोटा इंटीग्रेटेड बीडी आपंकर दरकार पड़े जो मैंने एनसीईटी फॉर्म पकईच तो एनसीईटी इंटीग्रेटेड बीड बायोलोजी प्रीवियस इयर क्वेश्चन चलतु क्वेश्चन डिस्कशन करदवा देखिए मोस्ट प्रोबेबली आपनकर कॉन्फिडेंट पळे आसीबो एंड एग्जाम रे केमिति क्वेश्चन पचारछि आपनको आसीबो। प्रथम पॉइंट मु कहि रखियो चाहिए एनसीईटी एग्जाम एनटीए कंडक्ट करछि एंड एनटीए जेतु कंडक्ट करछि क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी बेस आसीबो कोनोसी माने कोनोसी बही फॉलो करिया नै केवल एंड केवल एनसीईआरटी बही फॉलो करिया अछि ओनली 12th सिलेबस केवल एंड केवल 12th सिलेबस पढ़ियार अछि। एप्रिल 17 रे तमर एग्जाम होको जाउछि तो मु जहाँ भी जा वीडियो बनाउछि बा वीडियो पोस्ट करूछि ताको रेगुलरली देखुथाओ तो कौनसी वीडियो रे मु देखिबो अननेसेसरी कथा कहि कि टाइम वेस्ट करियो चाहेनी भाई पूरा पॉइंट टू पॉइंट कथा आसो काम शेष। चलो वीडियो डिस्कशन करिया प्रथम एक नंबर क्वेश्चन तम पाखरे अछि लिस्ट 1 लिस्ट 2 भाबो ई क्वेश्चन तमर पचारछि 2026 रे फॉर एग्जांपल एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट इमेजिन करो तुम आगे ये क्वेश्चन अच्छी तुम केमती कर तो कौन हम निजे भाविक कर वीडियो पॉज कर 1 2 3 चलो ऑक्सीटोसिन आम समय जाने ऑक्सीटोसिन को कहा जाए को हार्मोन लव हार्मोन बोली कहा जाए। ऑक्सीटोसिन टा हमर रिलीज हुए कोठू ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज हुए किंतु एक्चुअली रे तयारी हुए कोठू तयारी हुए हमर कोठू ना हाइपोथैलेमस रो हाइपोथैलेमस ताको तयारी करे किंतु पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर और रिलीज हुए ठीक अछि यस हम जानि छु ताले ऑक्सीटोसिन टा हमर के रिलीज करिवो रिलैक्सिन के रिलीज करिवो एचसीजी के रिलीज करिवो प्रोजेस्टेरोन के रिलीज करिवो आमे समझ जानि छे एचसीजी एचपीएल इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन ए सब प्लासेंटा रिलीज करिवो बुझियला। प्रोजेस्टेरोन के रिलीज करे कॉर्पस लुटियम रिलीज करिवो ऑक्सीटोसिन के रिलीज करे पिट्यूटरी को पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलैक्सिन के रिलीज करो ओभारी पूरा भाई एनसीईआरटी रे अछि तमे जदी देखिबो चैप्टर रहिला तमरो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर रे क्लियरली लिखा छै प्लासेंटा को हार्मोन रिलीज करे ये पूरा घोषी दियो प्लासेंटा को हार्मोन एचसीजी एचपीएल इस्ट्रोजेन आउ प्रोजेस्टेरोन बुझियाला ये होची हमर के रिलीज करे प्लासेंटा रिलीज करे ओभारी कौन रिलीज करे ना ओभारी रिलीज करे रिलैक्सिन पूरा घोषिकिया को मन रख हैला। कॉर्पस लुटियम कौन रिलीज करे प्रोजेस्टेरोन तुमको क्वेश्चन पचारिबो प्रोजेस्टेरोन काहा को मेंटेन करे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करे काहा को एंडोमेट्रियम लाइन बुझियाला। तुमको क्वेश्चन जने पचारिबो कि पुओ मते कहतु कि यूटेरस रो तीनटा लेयर रो ना कोन यूटेरस रो तीनटा लेयर रो ना कोन आसीबो कोन कोन एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम हैला एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम ठीक अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिया द फ्लूइड फील्ड कैविटी व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए टर्शियरी फॉलिकल स्टेज रे कौन देखा जाए पॉज करो आंसर दियो 1 2 3 कौन आंसर आमे समय जानिचे भाई फॉलिकल जो डेवलप हुए प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगी सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होगी टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल स्टेज रे गोटे फ्लूइड फील्ड कैविटी देखा जियो जहां को हम एंट्रम बोली कहउछे बुझियला यस और नो ओके। क्वेश्चन तुमको एटी पचारिबी होमवर्क तुमको क्वेश्चन पचारिबो फॉर एग्जांपल केते परसेंट स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज वन टाइम इजाकुलेशन रे जो 200 रु 300 मिलियन स्पर्म बाहरुची तादरु केते परसेंट स्पर्म रो नॉर्मल शेप एंड साइज रहउची तू कैन आंसर कमेंट करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बढ़िया क्वेश्चन अछि पॉपुलेशन ऊपर क्वेश्चन अछि क्वेश्चन पढ़ो आको भलरे एग्जाम रे जहां पचारछ क्वेश्चन टाको भल से पढ़िबो जम्मा तरबरे आंसर दबनी बेले बेले हमें ओवर एक्साइटेड हो जाए जब क्वेश्चन पचारा ये क्वेश्चन पचारा हाँ सांगे सांगे हमें कर दबो ना धड़किना कर दबो किंतु देखिबो माने तरबरे क्वेश्चन बोले
एनसीईआरटी रे क्वेश्चन समस्त आंसर दियो। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंस टाइम रे पॉपुलेशन थिला 350 मिलियन एट क्रॉस करी गला सेटा 1.2 बिलियन इन मे 2011 मे 2011 सुधा सेटा वर्तमान पे कोन हला ना हमरो ये गला क्रॉस करी गला 1.2 बिलियन हे गला। ताले क्वेश्चन पचारछि हम कोन आ क्वेश्चन पचारछि सिलेक्ट द प्रोबेबली रीजन कोन प्रोबेबली रीजन हेतिबो रीजन टा कोन काहे कि एटा बढ़िला तो हम समस्त आंसर दबा। देखो प्रथम कथा पॉपुलेशन बढ़ी जी माने डिक्लाइन इन मैटरनाल मोर्टालिटी रेट मां मृत्यु हार मैटरनाल मोर्टालिटी रेट एटा कोन कमितिबो एटा कमिला बोली मां मानकर मृत्यु हार कमिछि बोली पॉपुलेशन बढ़िथिबो। हां ठीक भाई मृत्यु हारटा कमिछि। डिक्रीज इनफैंट मोर्टालिटी रेट छोट छुआंकर मृत्यु हार कमिछि भाई परफेक्ट। इंक्रीज इनफैंट मोर्टालिटी रेट भाई जमा नुह इंक्रीज नुह इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हां ठीक अछि एटा बढ़िछि ताले कोन हो सी टा बिले नुह इनकरेक्ट ताले हम कोन हो ए ठीक अछि बी ठीक अछि डी ठीक अछि ताले आंसर कोन हो आंसर हो 4 हो ए बी डी ओनली बुझियला ना नहीं एस और नो आसीबो क्वेश्चन तापर जीवा नेक्स्ट मु तमो एडु क्वेश्चन पचारि प्रत्येक क्वेश्चन को नै कि मु तमो एडु क्वेश्चन पचारि। फैमिली प्लानिंग केबे इनिशिएट हेइतला फैमिली प्लानिंग केबे इनिशिएट करा हेइतला ये गोटे क्वेश्चन। आमिनोसेंटेसिस कोन ये गोटे क्वेश्चन कमेंट करियो सब आमिनोसेंटेसिस कोन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पचारि मु व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईएससी जीईएससी रो फुल फॉर्म ए तीनटा आंसर दबो कमेंट बॉक्स रे सब पिला माने मु देखिबी तमे जदी प्रकृत रे ईमानदार करथिबो आ कमेंट दबो बोला बुझियला। चलो नेक्स्ट तो जानिबी कि तुम माने देखुचो बोली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पॉज करो आंसर दियो 1 2 3 ओके कोटा गोटे नॉट ए बैरियर मेथड हमें जानिचे भाई विभिन्न प्रकार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अछि नेचुरल मेथड अछि सर हां नेचुरल मेथड हमें जानिचु मु कहबी ता विषय सर बैरियर मेथड भी अछि बैरियर मेथड भी अछि सर जो हमरो इंजेक्टेबल्स मेथड अछि हां अछि सेटा भी अछि सर सर्जिकल मेथड अछि हां सर्जिकल मेथड अछि सर जो पीएस एरिया मेथड अछि हां मेथड अछि जेला ताले ये क्वेश्चन पचारछि सर आईयूडी मेथड अछि इंटरफेरेंट डिवाइस मेथड अछि कोटा बैरियर बैरियर मेथड कहले कंडोम सर्विकल कैप हॉल्ट ये सब हॉल्ट होची गोटे बैरियर डायाफ्राम होची गोटे बैरियर सर्विकल होची गोटे बैरियर किंतु प्रोजेस्टोजेन एडमिनिस्ट्रेशन टा बैरियर मेथड नुह आंसर हम कोन 1 एटा नुह। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस withdrawal method by coitus interrupts method just removal of the penis just before the ejaculation ये को मेथड नेचुरल मेथड। पीरियडिक एब्स्टिनेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 रु 17 दिन भीतर हमको इंटरकोर्स को अवॉइड करियर अछि को मेथड नेचुरल मेथड। लैक्टेशनल इमोनरिया अमोनरिया जेतोले बेबी ब्रेस्ट फीड करथिबो बा इंटेंस लैक्टेशन चलथिबो अप टू 6 मंथ पर्यंत बेबी जो ब्रेस्ट फीडिंग चलथिबो बा लैक्टेशन पीरियड चलथिबो सेटा में इंटरकोर्स करे भी असुविधा नहीं इको मेथड नेचुरल मेथड। कंडोम भॉल ड्राई फ्रेगरेंस सर्विकल कैप को मेथड बैरियर मेथड तमु जने क्वेश्चन पचारिबो सर्विकल कैप डायाफ्राम भॉल एटा मेल मानक पई ना फीमेल मानक पई कोन हो आंसर ऑब्वियसली सर एटा फीमेल मानक पई एटा यूजेबल ना रीयूजेबल सर एटा रीयूजेबल आ थरे यूज कर परिया। सर्जिकल मेथड भासेक्टोमी कहा पई टिबोक्टोमी कहा पई जानिछे मेल मानक पई मास डिफरेंस कट एंड टाइड अप करा जिवो फीमेल मानक पई फालोपियन ट्यूब करा जिवो। आईयूटी रे तमे जानिछो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होची किए कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी किए एलएनजी 20 एंड प्रोजेस्टेरोन नॉन मेडिकेटेड किए लीव्स लूप बुझियला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following is not a characteristic feature of a down syndrome डाउन सिंड्रोम रो कोटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नुह समस्त पिला मानक मु कहबी क्वेश्चन को पॉज करो आंसर दियो पढ़ो क्वेश्चन को तापर आंसर दबो।
ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଲାପଟପ୍ ଟା ଚାର୍ଜ ଲଗେଇ ଦିଏ ଟିକେ। ହଁ ପଢିଲ, ଆନ୍ସର ଦେଲ, ରେଡି। ପ୍ରଥମ କଥା ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମର କଜ୍ କଣ? ଯୋଉ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆମେ କହୁଛେ, ମାନେ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କଜ୍ କଣ ଲେଖିକଉଛି। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର। ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ବଟ୍ ଏଥିରେ ହୁଏ କଣ ନା ଭାଇ, ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପି ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ 21 କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପି ରହିଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ କେତେ ହେଇଯିବ, 47 କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୋଟେ ସେଲ ରେ 23 ପେୟାର ବା କେତେଟା ନା 46। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ଡବଲ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ରହିଯିବ, ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, 47 ଟୋଟାଲ କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେଇଯିବ ଇନଷ୍ଟେଡ ଅଫ 46। ଯୋଉଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିବ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବନି ପିଲାର, ହେଲା, ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଯାହା ଫଳରେ କି 21 କ୍ରୋମୋଜୋମ ଟା ଫେଲ ହବନି, ମାନେ ସେପାରେଟ ନ ହବା ଫଳରେ ଟ୍ରାଇଜୋମି 21 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଥିରେ ହଉଛି କଣ ରହିବ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରାଇଜୋମି ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ 95% କେସରେ ଦେଖିବ 3ଟା କପି ହବ କ୍ରୋମୋଜୋମ ବି ରହିଯିବ, ହେଲା। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କେସରେ ମାନେ ଡବଲ ବି ରହିଯାଇପାରେ। ମାନେ ମେନଲି ହଉଛି 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଟ୍ରାଇଜୋମି ହେଇପାରେ 3ଟା କପି ବି ହେଇପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ 2ଟା କପି ବି ହେଇପାରେ, ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଆଦେହରେ ଫିଜିକାଲ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ କଣ ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି, ଏଟା ଦେଖ ତମେ, ସ୍ମଲ ରାଉଣ୍ଡ ହେଡ, ସ୍ମଲ ରାଉଣ୍ଡ ହେଡ, ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ପିଲାର, ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ରେଡି। ତାର ପାମ୍ ଟା ଏଟା ଇନକ୍ରିଜ, ପାମ୍ ଇନକ୍ରିଜ ମାନେ ପାପୁଲି ହାତ ଗୁଡାକ ଟିକେ ବଡ ବଡ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଟିକେ ପାମ୍ କ୍ରିଜ ଦେଖାଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଫ୍ୟୁରୋ ଟଙ୍ଗ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଫ୍ୟୁରୋ ଟଙ୍ଗ ଇଏ ଦେଇଛି ପିଲେ, ବହିରେ ଦେଇଛି, ହେଲା। ପାପୁଲି ଗୁଡା ବଡ ବଡ ଦେଖାଯିବ, ପାମ୍ କ୍ରେଜ ଗୁଡା ଦେଖାଯିବ, ଯୋଉଥିରେ ହଉଛି ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ଗୁଡାକ ପୁରା ବଡ ବଡ ଦେଖାଯିବ। ଗୁଗୁଲରେ ଫଟୋଟା ବି ଦେଖିଦବ ପାମ୍ କ୍ରେଜ ର, ମାନେ ବଡ ପାମ୍ ବି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଫ୍ୟୁରୋ ଟଙ୍ଗ ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ମାନେ ଟଙ୍ଗ ଗୁଡାକ, ଆମ ଟଙ୍ଗ ଗୁଡାକ କଣ ଜେନେରାଲି ଆମର ନର୍ମାଲ ଯିବଟା ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୁରା ଫାଟିଲା ଟାଇପ ର ଦେଖା ହଉଥିବ ଟଙ୍ଗ ଗୁଡାକ, ପୁରା ପୁରା ଜିଭରେ ପ୍ରବଳ ଫାଟ ଥିବ। ଗାଇନେକୋମଷ୍ଟିଆ ଆନ୍ସର ହବ ପିଲେ, ଗାଇନେକୋଷ୍ଟିଆ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଗାଇନେକୋମଷ୍ଟିଆ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁଟା, ମେଲ ମାନଙ୍କ କେସରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବାଟାକୁ ଗାଇନେକୋମଷ୍ଟିଆ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଥିରେ ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲିନଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। କ୍ଲିନଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହଉଛି ମାନେ କଣ, 47 କ୍ରୋମୋଜୋମ ଟୋଟାଲ, ଯୋଉଥିରେ ହଉଛି ଆମର କଣ, ମେଲ କେସରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିବ। 44 ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆମର ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ 44 ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହଉଛି କ୍ଲିନଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଆଉ କ୍ଲିନଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ରେ ହଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଡିସନାଲ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିଯିବ ପୁଅ ମାନଙ୍କ କେସରେ, ସେଥିରେ ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର, ସ୍ମଲ ରାଉଣ୍ଡ ହେଡ୍, ଇଏ ତାର 3ଟା ତାର ଫିଚର୍ସ। ଇଏ ରହିଲା ଏଇଟା ଆଉ, ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, କ୍ଲିନଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ରେ କଣ ହବ, ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ତମକୁ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହୁଏ, ତମେ କହିବ, ଆନ୍ସର ଦବ, ସାର୍ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ରେ ହଉଛି ଆମର କଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର, ଯୋଉଥିରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଟୋଟାଲ ହଉଛି 45ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେଇଯିବ। ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ 45ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ। କଣ କେମିତି 45ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଫିମେଲ କେସରେ ନଥିବ, ହେଲା। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଫୁଲି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ, ମାନେ 44 ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିବ, ହେଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ତମ ପାଖରେ, ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Which of the following is not true with respect to honey bee? honey bee କୁ ନେଇକି କୋଉଟା ट्रू नुह, समस्त आंसर दियो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले, एगुड़ाक सब एग्जाम रे पड़िबो। हनी बी को नेगिरी क्वेश्चन आसीबो समस्ते। प्रथम देइची, पॉज करो, आंसर दियो, 1 2 3। ओके, दे शो हाप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। हनी बी तार होची सेट क्रोम, माने जनरली होची हाप्लोडिप्लॉइड, एटा पूरा ट्रू अछि, हाप्लोडिप्लॉइड। अनफर्टिलाइज्ड एग फॉर्म्स ड्रोन बाय द पार्थेनोजेनेसिस।
पूरा ठीक। अनफर्टिलाइज एग फ्रॉम द ड्रोन, आम जाचे मेल माने होउछनी प्राय ड्रोन भाया काम करती, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग गुड़ाक रहिले सेमाने होउछनी कोन ना पार्थेनोजेनेसिस प्रोसीजर रे सेमाने होकरी हमर कन्वर्ट हेबे। अनफर्टिलाइज एग टा पार्थेनोजेनेसिस प्रोसीजर रे ड्रोन कन्वर्ट हेबे। तापरे मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय मेयोसिस, एटा भूल। देखो मेल हनी बी होउची कोन हाप्लोइड, हनी बी रो मेल टा होउची मेल हनी बी, एटा मन रख। मेल हनी बी होउची हाप्लोइड, कोन हाप्लोइड, हाप्लोइड माने n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16 माने ये केबे भी हेले मेयोसिस करि परिबोनी, दे कैन नॉट अंडरगो मेयोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म, हैला से माने माइटोसिस करिवे। स्पर्म प्रोडक्शन करिया पे मन रख मेल हनी बी माइटोसिस करिवो, मेयोसिस करिवो नाही, बुझी हला। ए पॉइंट को मन रखियो पिले हला, बुझे तो। आ फीमेल माने होचंदी कोन ना, फीमेल माने होचंदी डिप्लॉयड, डिप्लॉयड माने 2n, 2n माने 32 मन रख हला। फीमेल माने होचंदी क्वीन हेबे वर्कर हेबे, फीमेल माने होच कोन क्वीन एंड वर्कर, फीमेल माने क्वीन एंड वर्कर डिप्लॉयड। मेल माने होचंदी ड्रोन, मेल माने होचंदी ड्रोन हाप्लोइड, सेति भाई से मानकर हाप्लो डिप्लॉयड, बुझी हला। मन रख मेल मानकर n16 हाप्लोइड, फीमेल मानकर 2n इक्वल टू 32 डिप्लॉयड, सो दैट हाप्लो डिप्लॉयड। अनफर्टिलाइज्ड एग रु मेल माने बा ड्रोन माने तयारी हेबे, एंड फर्टिलाइज्ड एग रु तयारी हेबे फीमेल माने। फीमेल कहले किए ना क्वीन हेई परिबे एंड वर्कर हेई परिबे। फीमेल मानकर प्लॉइड केते केते 32, बुझी हला। बस फीमेल हाव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, बढ़िया। ताले आंसर कौन हम, 3 नंबर टा भूल हम, नॉट ट्रू पचारची, मन रखियो हनी बी को नेकिन क्वेश्चन एटा। चल नेक्स्ट बा, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन रो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑपरिन एंड हाल्डेन द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन ऑन अर्थ। बढ़िया क्वेश्चन, इवोल्यूशन रो क्वेश्चन, पॉज कर आंसर दियो 1 2 3। बोले कौन सारे बस करके आंसर दो, ये सामान्य क्वेश्चन भाई, ये इजी क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी रे पचारची कॉपी पेस्ट करके हैला। तुमको जदी वीडियोटा भल लागिवो आ तमर डिमांड रहिवो, वीडियो रे जदी डिमांड रहिवो मैक्सिमम कमेंट आसीवो, ताहले डेफिनेटली मु एप्रिल 17 पद प्रत्येक दिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे गारंटी, जे तुमर डिमांड आसीवो। अपर इन हाल्डेन कर कथा पचारची पिले हैला। तमे जानिचो अकॉर्डिंग टू अपर इन एंड हाल्डेन केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, अपर इन हाल्डेन कहते फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन हैला, बा ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कौन, हाई टेम्परेचर तो मुख्य कथा, हाई टेम्परेचर रहिबो आंसर, हाई टेम्परेचर अछि। आउ कौन फिल रहिबो, हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्ट्रॉम, हाँ ठीक अछि। ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर ना रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मन रखियो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। आमर जो इवोल्यूशन है से टाइम एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग थिला, ऑक्सीजन एब्सेंट थिला, हाई वोल्केनिक स्ट्रॉम थिला, हाई टेम्परेचर थिला, कंटेनिंग मिथेन अमोनिया, बढ़िया मिथेन अमोनिया। एटा ऑक्सीजन अछि, ऑक्सीजन नथिला हमर, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नुह, मिथेन अमोनिया वोल्केनिक स्ट्रॉम लो टेम्परेचर नुह, तार आंसर हो 3। अर्ली एटमॉस्फेयर केमती थिला, हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्ट्रॉम थिला, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थिला, मिथेन अमोनिया तयारी हितला हैला। अपर इन हाल्डेन कर कथा बुझियला पिले आसीबो। तापर तापर मते कुओ किए होउची हमर सल्टेशन कथा कहिथिले को साइंटिस्ट, ह्यूगो डी वेरिस, मन रहला। तमे आगो ए वीडियोटा करो, ए वीडियोटा देखो, भल लागिले मते कहियो, हम डिस्कशन करिया, किछ असुविधा नै, मु तो प्रैक्टिस करि देबी, डोंट वरी। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, पॉज कर आंसर दियो 1 2 3 रेडी। चलो कौन हम, एलर्जेन कोलोस्ट्रम हिस्टामिन एड्रेनालिन, ये क्वेश्चन पचारला। कलम 1 कलम 2 जोड़ियार अछि। एलर्जेन कौन, एलर्जी कॉजिंग एजेंट, जो माने एलर्जी कॉज करते से मानको एलर्जेन कहा जाय। कहार कहार होची एनिमल, जो माने कुकुर पुकुर को सुंगी देला एलर्जी हे पारे, कहार होची विभिन्न प्रकार पोलेन एलर्जी हे पारे, कहार होची विभिन्न प्रकार डस्ट एलर्जी हे पारे,
କାହାର ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାୱାର ର ମାନେ ପତ୍ର ପତ୍ର ଉପରେ ଆଲର୍ଜି ହେଇପାରେ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଲର୍ଜି କଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ବୁଝିଗଲା ଆଲର୍ଜି। ଆଲର୍ଜି ହେଲେ ଆମର ଜେନେରାଲି କୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇଜିଇ। allergen trigger the production of Ig antibody in the body. ଆମ ବଡିରେ ଆଲର୍ଜି ହେଲେ କୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେବ? IgE. Clear? Okay. Colostrum. As you know that colostrum, initial breast milk, or we can say that first milk of mother is called as colostrum. So yes, from colostrum we are getting much more amount of IgA antibody, which is a active immunity or passive immunity. মনে রাখো মদর কোলোস্ট্রমর যে আইজিএ অ্যান্টিবডি মিলুছে এটা প্যাসিভ ইম্ୟୁନିটি। সো আইভি হিস্টামিন ଆମର ମାଷ୍ଟ ସେଲ ରିଲିଜ କରେ ହଉଛି ହିଷ୍ଟାମିନ। ଆଉ ହିଷ୍ଟାମିନ ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଲର୍ଜି ରିଆକ୍ସନ ମାଷ୍ଟ ସେଲ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟାମିନ କରେ ଏଟା ଇନଫ୍ଲାମେସନ କଜ କରିବ ବଡିରେ। ତ ହିଷ୍ଟାମିନ ଟା ରିଲିଜ କରିବ ଆମର କିଏ? ମାଷ୍ଟ ସେଲ। ଆଡ୍ରେନାଲିନ ହଉଛି କଣ? ଆଲର୍ଜି ସିମ୍ପଟମ କୁ କମେଇବ। ଆଲର୍ଜି ସିମ୍ପଟମ କୁ କମେଇବ ହଉଛି ଆଡ୍ରେନାଲିନ ବା ଏପିନେଫ୍ରିନ। ये सांगे सांगे क्विकली करदब सिवियर आलर्जिक सिम्पटम्स को कमे दब। बुझेला हिस्टामिन रिलीज करियो मास्ट से। बुझेला तो इजी क्वेश्चन एटा हैला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। पिला कहे मास्ट सेल कोन? मास्ट सेल होछ हम बॉडी रो गोटे स्पेशल इम्यूनो सेलटा जोटा बोन मैरो रो तयारी हुए। बॉडी रो विभिन्न प्रकार पार्ट देखा जाए थ्रू आउट द बॉडी रे मास्ट सेल देखा जाए। जीआई ट्रैक्ट रे देखा जीवो, स्किन रे देखा जीवो, टिश्यू रे देखा जीवो हैला। मास्ट सेलटा होची माने विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया, भाइरस, पैरासाइट यार एगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करे हैला। आलर्जी हेले मास्ट सेल हमकू हिस्टामिन रिलीज करे दो जहा फଳରେ बॉडी रे इन्फ्लेमेशन हबो, बॉडी रे इचिंग हबो, रेडनेस हे जिवो। हिस्टामिन जेतोळे हमकू गोटा आलर्जी हे जिवो हम सांगे सांगे हमर मास्ट सेल हम बॉडी रे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू रे अछि, स्किन रे अछि, जीआई ट्रैक्ट रे अछि। मास्ट सेल जेतो हिस्टामिन रिलीज करिवो हिस्टामिन बॉडी रे हमर विभिन्न सिम्पटम शो करे दो। बॉडी इचिंग हबो, रेडनेस हबो एगडा बुझियला। यस और नो? ओके। आ एड्रेनालिन टा होची हम कमेई दबो जो एलर्जी सिम्पटम्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ओके चलो नेक्स्ट। अल्फा इंटरफेरर इज ए कौन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले सबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो काइंडली प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस प्लीज। अल्फा इंटरफेरन कौन? सब पिला तुम मैंने आंसर दियो। अल्फा इंटरफेरन टा कौन? 1 2 3 ओके। आमे समझ जानिछे आम बॉडी रे नो पिले इंटरफेरन टा आम बॉडी रे तयारी हुए हैला। इंटरफेरन टा हम बॉडी रे गोटे नेचुरल प्रोटीन टा एटा गोटे कोन बॉडी रे एटा गोटे नेचुरल प्रोटीन टा जे हम बॉडी तयारी करे इम्यूनिटी वाला काम करे। तमे पढ़िथिबो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर रे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर रे पढ़िथिबो भाइरस इन्फेक्टेड सेल जो सेल को भाइरस इन्फेक्टेड धर 10टा 12टा सेल एमती अच्छा भाइरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट करो इंटरफेरन। तो आम बॉडी रे नेचुरली इंटरफेरन सिक्रेट हुए। अल्फा इंटरफेरन टा होची गोटे कोन ना इम्यूनोथेरापी वाला काम करे। अल्फा इंटरफेरन जेतବେଳେ ଆମେ ଆମ बॉडी को दिए आर्टिफिशियली बाहर दबा अल्फा इंटरफेरन टा इम्यूनोथेरापी गोटे इम्यूनोथेरापी। अल्फा इंटरफेरन इज ए टाइप ऑफ इम्यूनोथेरापी जोटा हमर इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करेबो। को डिजीज एगेंस्ट रे काम करिया पई ना माने कैंसर एगेंस्ट रे फाइट करिया पई, विभिन्न प्रकार वायरल इन्फेक्शन एगेंस्ट रे फाइट करिया पई। एटा बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर बोली कुआ जाय हैला। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर बीआरएम अल्फा इंटरफेरन बुझियला। अल्फा इंटरफेरन को हमको इतमे यूज कर जिबा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिले तमन पई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Swiss cheese सबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Swiss cheese has characteristics large hole in it. The casual organism for this characteristics large hole जो Swiss cheese आंसर दियो 1 2 3
शुण पिले ୟାକୁ ନେଇକି ଦିଟା क्वेश्चन ପଚାରି ପାରିବ। ପ୍ରଥମ क्वेश्चन ତ ହଉଛି ସ୍ୱିସ୍ ଚିଜ୍ ପ୍ରୋଡକ୍शन ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସ୍ୱିସ୍ ଚିଜ୍ ଇଜ ପ୍ରୋड्यूस्ड बाय, ये गोटे क्वेश्चन तुम पचारिबो। मन रखियो स्विस चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोपिनोबैक्टेरियम शर्मानी, बुझिगला? प्रोपियोनिबैक्टेरियम शर्मानी द्वारा नामक गोटे बैक्टेरिया द्वारा हमर स्विस चीज प्रोडक्शन हुए, जोथरे होची हमर केमिति ना जो गाईर क्षीर काउर मिल्क विथ ए मिक्स ऑफ बैक्टेरिया, को बैक्टेरिया ना प्रोपिनोबैक्टेरियम शर्मानी, ये मिक्सचर करिकरी जनरली हमको प्रोडक्शन हुए कोन स्विस चीज। स्विस तो तमे तो देखिबा तते बहुत सारा होल देखा जाए, बड़ बड़ होल देखा होतो। ए स्विस चीज रे जो बड़ बड़ होल, लार्ज होल उडा देखा जाए, तुम क्वेश्चन पचारिबो लार्ज होल इन स्विस चीज। स्विस चीज रे जो बड़ बड़ होल देखा जाए एटा कोथि पय देखा जाए? को गैस प्रोडक्शन कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन जो हला, मन रखियो, बुझिगला? प्रोपियोनिबैक्टेरियम शर्मानी यूज करा जाए जनरली हमर काओ मिल्क को हिट करा जिवो बैक्टेरिया को मिसई करी, हला? चल नेक्स्ट पिले ए क्वेश्चन आसीबो लैक्टोबैसिलस पेट कोन प्रोडक्शन करे हमर लैक्टिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलकम कोन प्रोडक्शन करे ब्यूट्रिक एसिड, साकारोमाइसिस सेरेविसाई कोन ना एटा होची ब्रेयर सिस्ट एंड बेकर सिस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिले यस विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म देछि कॉलम 1 रे, कॉलम 2 रे देछि प्रोडक्ट, माने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म एपटे कोन प्रोडक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोन मिलुछ, आंसर दियो पॉज करिकि 1 2 3 कोन आंसर? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, आमे जानि छे साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए, बुझिला ना? बुझिला? तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम माने को स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, तार इथरु ग्यारंटी क्वेश्चन पचारियो, ग्यारंटी 2026 रे इथरु क्वेश्चन उठा आसीबो। एस्पेरगिलस नाइगर फंगस प्रोडक्शन करियो कोन साइट्रिक एसिड, मोनास्कोस पर्पेरियस प्रोडक्शन करियो कोन स्टैटिन। चलो तो आमे डिटेल्स बुझिबा स्टैटिन रो काम कोन, स्ट्रेप्टोकाइनेज रो काम कोन, ई सब कोन। चलो प्रथम कथा होची स्टैटिन, तमे जानिचो स्टैटिन प्रोड्यूस फ्रॉम कोन मोनास्कोस पर्पेरियस। तो आमे देखिया स्टैटिन रो काम कोन, तम बही रे अछि, बही रे सब अछि, जब को चैप्टर माइक्रोसिन इम्यूनोलफेयर। स्टैटिन टा होची कोन ना हमरो कोलेस्ट्रॉल एजेंट, माने हमरो देखो तो आम बॉडी रे गोटे एलडीएल थाए गोटे एचडीएल थाए, गोटे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जोटा के बैड कोलेस्ट्रॉल बोली कहूचे, आ गोटे थाए होची हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जाको गुड कोलेस्ट्रॉल बोली कहूचे। एलडीएल टा को कहूचे बैड कोलेस्ट्रॉल, मन रखो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आमे चाहे सबुल पाए आम बॉडी रे एचडीएल बा गुड कोलेस्ट्रॉल अधिका रहो, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बा बैड कोलेस्ट्रॉल कम रहो। तो यही जो हमर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करिया पे, बिकॉज ये जो कोलेस्ट्रॉल गुडा को बैड कोलेस्ट्रॉल हम बॉडी रे अधिका रही गले, एलडीएल टा अधिका रहिले बॉडी रे हमर संगे संगे ब्लड वेसल भी नैरो कर दबो। आ ब्लड वेसल को नैरो कर देले ब्लड जदी हार्ट पाखे ठीक से न पहुंचबो हार्ट अटैक हार्ट स्ट्रोक होबार संभावना थाए। सो दैट प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ एलडीएल हमरो काम करिवो किए, ये रहिला किए ना हमरो स्टैटिन, ना बुझ पाइलनी? यस स्ट्रेप्टोकाइनेज रो काम कोन, सेम तमे जानिছো तम माने स्ट्रेप्टोकाइनेज रो फंक्शन। स्ट्रेप्टोकाइनेज टा हमज कोन कोन स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, ए दिटा तो मते आंसर दबो। स्ट्रेप्टोकाइनेज रो काम कोन, कहार काम होची मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन भलिया काम करिवो, आ कहार काम होची हमरो ए दिटा तमे आंसर दबो हैला। लाइन टा कटि गला तो वीडियो को हम बहुत जल्दी सारिया पड़ो, वर्षा जोर भी उठी देखी तो जो मानकर एरिया रे वर्षा होथिबो। 27 मार्च आज जस्ट स्टार्ट हैला वर्षा पवन 10:23
देखिथिबो किछि किछि एरिया रे भुवनेश्वर जो मान रहउथिबे एटी वर्षा फील करथिबे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए लार्ज प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट। डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी रो कथा पचारछि। क्वेश्चन पचारला कोन ना हमकु सीक्वेंस देछि हमकु आज करियर अछि कोन केमति करिया। प्रथम होछि देखो प्रथम होछि आइसोलेशन ऑफ डीएनए आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। प्रथम आम डीएनए को आइसोलेट करिया डी डीएनए को आइसोलेट करिया फल कौन करिया ना डीएनए को फ्रैगमेंट करिया ए डीएनए को प्रथम सेल भीतर डीएनए को काढिले सेलुलोज काइटिनेज हेरिका देकी डीएनए को काढी गला पर डीएनए को कौन करिया ना फ्रैगमेंट करिया काटिया डीएनए को पीस पीस कर काटिया का द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देकी काटी सारा पर कौन ना प्रथम होछि आमे काटी सारा पर डीएनए डिजायर फ्रैगमेंट को काढिया चेष्टा करिया आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए आम फ्रैगमेंट भीतर आमर डिजायर फ्रैगमेंट काढिया तो डी प्रथमे तापर ए तापर होछि सी डीएसी कोठी ऑप्शन डीएसी एटी मिल गला तापर आमे कोन करिया कल्चरिंग द होस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए आमे करि कि तापर फॉरेन जीन पाया मन रहला होला आसीबो तो क्वेश्चन एटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए प्रथम फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए करिया तापर आमे हमर डिजायर डीएनए टा को पाया जीवा नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस किए टर्मिनल रो काटिबो किए स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस रो काटिबो मन रखिबो एडा सब तापर गोटे लिस्ट 1 लिस्ट देला कॉलम 1 कॉलम 2 देला सेत्रु हमकु खोजियार अछि आरएनए इंटरफेरेंस बीटी टॉक्सिन पीसीआर जीएसी कॉलम 1 कॉलम 2 जोड़ियार अछि आरएनए इंटरफेरेंस रो काम कोन प्रथम कथा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक टा गोटे टोबाको प्लांट रो रूट को अटैक करतला मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया गोटे सेलुलर डिफेंस मेथड हिसाब रे यूज करा जाय बीटी टॉक्सिन बैसिलस थोराइजेनेसिस गोटे क्रायोजेन प्रोडक्ट तमु क्वेश्चन पचारिबो क्राय आईएसी कहा किल करे क्राय आईएबी कहा किल करे क्राय आईएसी क्राय डबल आईएबी का किल क्राय आईएबी का क्राय आईएसी क्राय डबल आईएबी होची कॉटन बॉल वर्म को क्राय आईएबी होची कॉर्न बोरर को एटा मन रखियो पीसीआर होची पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हैला एचआईवी डिटेक्शन टेक्निक जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जी होची हमरो विभिन्न प्रकार जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को मार्केट को छाड़िया पूर्व ए ऑर्गेनाइजेशन तो मेंटेन करियो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी बुझियला तुमको पचार साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए टेक्निक कौन कराइला टबाको गछ टबाको गछर क्या अटैक करता मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया रूट को मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया गोटे कौन बैक्टेरिया ना भाइरस ना नेमाटोड एटा गोटे नेमाटोड बुझीगला आगर बैक्टेरियम वेक्टरटा कौन यूज कराए प्लांट ना एनिमल मन रखियो प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी समस्त आंसर दियो कौन हम क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन the structural and functional unit between developing embryo and maternal body कोटा होची हमरो गोटे डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी भितर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट समस्त आमे जानि छे आंसर ऑफ कोन ना प्लेसेंटा as you know that this is the connection between the mother and the fetus when a baby which is growing inside the mother's womb generally placenta is the mediator or the middleman through which food and oxygen is going to the baby and the waste product are generally coming through the placenta so placenta will be the correct answer here the finger like projections from the trophoblast जेतले एंडोमेट्रियम लाइनिंग रे हमरो अटैचमेंट हबो कोडा ब्लास्टोसिस्ट रो दीटा कवरिंग गोटा आउटर ट्रोपोब्लास्ट भीतर इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बारे ता कोरियोनिक विली को जे कोरियोनिक विली प्लस यूट्राइन टिश्यू इंटीग्रेट हेके फॉर्मेशन करियो कोन प्लासेंटा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा रहइबो क्वेश्चन रहइबो छि कोन ना नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी देखो ये सब आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को लेकर क्वेश्चन कौन अब आंसर पिले नॉन मेडिकेटेड आई होची लिप्स लूप
कपर रिलीजिंग आयोड होची कपर टी कपर 7 मल्टीलोड 375 हार्मोन रिलीजिंग आयोड होची प्रोजेस्टेसॉन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 100 किए तैयारी करथिले किए कौन सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ सीडीआरआई रो साइंटिस्ट माने 100 तैयारी करथिले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स याको once a week. What is the function of a copper in copper releasing iod? Copper releasing iod रे copper रो काम कोन? Copper रो काम होची suppress the sperm motility and suppress the fertilizing capacity of a sperm. Next, एटा तमे कले क्वेश्चन रा. Next, ringworm common infectious disease in man is caused by. Important question. रिंग वर्मटा गोटे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजटा मनुष्य मान केस रे क्या द्वारा हुए रिंग वर्मटा देखो आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स डिजीज कॉज करिवो आस्कारियासिस हैला ऊचेरिया बैंक्रोप्टी ऊचेरिया मलाई एगुड़ा सब फाइलेरिया डिजीज करिवो फाइलेरियासिस और एलिफेंटाइटिस डिजीज कॉज करो गुदरा गोड़ टेपम टेनिया टेपम फासियोला लिवर फ्लो माइक्रोस्पोरो कौन भाविले समस्त आंसर दियो इजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन आसो रिंग वर्मटा गोटे फंगाल इन्फेक्शनटा सो ऑप्शन 4 माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटन ट्राइकोफाइटन मन अच्छी पढ़ी हेल्थ एंड डिजीज रे एमईटी ये हूँ कज कर रिंग वर्म डिजीज एटा हूँ फंगाल डिजीजटा मुंडे डैंड्रफ फैंड्रफ टाइप रो डिजीजटा है ताले इटा आंसर माइक्रोस्पोरम. क्वेश्चन पचाला तो ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च. इंडिया गवर्नमेंट गोटे ऑर्गेनाइजेशन को दायित्व देइछंती जेते सब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है से वैलिडिटी से अनुमोदन दवा से सेफ साइट को स्टडी करिया किए इंडियन गवर्नमेंट को संस्था को दायित्व इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी जीएम रिसर्च टू द जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. देखो केते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा पचारछि कॉमन क्वेश्चन एटा हे गलानी. नेक्स्ट, a multinational company is using bioresources of a country without proper authorization and compensation list. सबू एनसीईआरटी लाइनिंग क्वेश्चन गोटे भी क्वेश्चन तुम देखिबनी एनसीईआरटी बाहर सबू जाक एनसीईआरटी लाइनिंग तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ बायोलॉजी रे मैक्सिमम सब मार्क उठाओ डेफिनेटली यू विल गेट ए इंटीग्रेटेड बीईडी सीट. सो कौन हम मल्टीनेशनल कंपनी यूजिंग बायोरिसोर्सेस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड कंपेंसेशन आंसर कौन बायोपिरासी. बायोपिरासी हूँ गोटे बायो प्रोडक्ट को आम चोरी करिया दैट इज यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय द मल्टीनेशनल कंपनी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड कंपेंसेशन. दिस विल बी द करेक्ट आंसर हियर. बुझीगला तो बर्तमान आई होप समस्त को वीडियोटा ठीक ठाक बुझा पड़ो जी भी क्वेश्चन कले डेफिनेटली आपको क्वेश्चन डिस्कशन भल लगी जदि भल लगी निहत रूप आप कमेंट देवे एंड कमेंट जदि अधिक आसला देन मु सेकेंड पार्ट आणिक आसबि एंड डेफिनेटली एप्रिल 17 पर्यंत तुम वीडियो आसो डेली बेसिस रे. जदि भल लगी ताले ग्यारंटी तो मुझे कहूँ एप्रिल 17 पर्यंत प्रत्येक दिन मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करी आ मुझे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी लेखिक 100% से क्वेश्चन तुम एग्जाम आसो ही आसो. जो चैप्टर वाइज मुझे क्वेश्चन करी चैप्टर वाइज मुझे करी तुम 12th जी चैप्टर वाइज करी जो चैप्टर जो जो क्वेश्चन कर क्वेश्चन तुम यदि घोषी देथिबो मन रखी देथिबो 100% तुम बायोलॉजी फुल मार्क रख ग्यारंटी. बस तुम ऊपर डिपेंड तुम ऊपर रहा कथा निहत जब वीडियो भल लगी तो कमेंट कर मुझे को वीडियो कहनी कि लाइक कर सब्सक्राइब कर भाई कमेंट ये करा कहूँ बिकज जब इंटरेस्ट थी ताहले सेकेंड वीडियो आसो. ये वीडियो को एंड करवा. थैंक यू धन्यवाद.